एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप अपने आप को ऐसे कैसे पेश करें जिससे यह लगे कि आपके व्यक्तित्व में जो गुण हैं वो अधिकारी बनने के रास्ते में बाधा नहीं। इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती है। मसलन मैं 5 चीजें जरूर जांचता हूं किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए। आपका केवल एक बार, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसके कई चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा में जो थोड़े से लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। यूपीएससी का यह बोर्ड आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। यह एक व्यक्तित्व परीक्षण है या कोई इंटेरोगेशन नहीं है। जिसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ये मानकर चल रहा है कि आपने कुछ बहुत सारी चीजें छिपा रखी हैं और वह इन प्रश्नोत्तर के इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण में उन चीजों को छीनने की, उनको निकालने की कोशिश करता है। नहीं, ये केवल आपको अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना है और यूपीएससी के उस बोर्ड को ये जांचना है कि आपके अंदर व्यक्तित्व में वे कौन कौन से गुण हैं जो शायद इन सेवाओं के लिए उपयुक्त है। यह व्यक्तित्व परीक्षण जांचने की कोशिश करता है कि आप में इंटेग्रिटी, ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक ईमानदारी है या नहीं है। यह परीक्षण यह बताने की कोशिश करेगा कि आप तार्किकता से भरे हुए हैं कि नहीं, आप संवेदनशीलता से भरे हुए हैं कि नहीं। जब आप किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, और ये यूं मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी साक्षात्कार की, लेकिन ये किसी भी साक्षात्कार पर लागू होता है, तो आप उससे पहले अपनी एक लिखित जानकारी भेजते हैं। यूपीएससी के मामले में इसे डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपकी पूरी के पूरी जीवन की यात्रा होता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने किसी अन्य माध्यम से जानकारी हासिल की, आप ही ने ये फॉर्म भरा है और ये जानकारी उनको बताई है। मसलन मैंने अगर लिखा कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, तो अगर मेरा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किसी समझदार व्यक्ति के सामने है तो वो इसे देखकर जानना चाहेगा कि दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के बारे में जानकारी मुझे है भी या नहीं। दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में सीवेज डिस्पोजल कैसे होता है। ये सवाल आपको अगर मान लीजिए यूपीएससी के बोर्ड में पूछा जाए तो आपको अचानक हवा से टपका हुआ सवाल लगेगा, लेकिन दरअसल है नहीं, क्योंकि ये उसी आवेदन पत्र से निकल रहा है जिसमें मैंने घोषणा की है कि मैं दिल्ली की अनधिकृत बस्ती में पैदा हुआ, वहां बढ़ा। बस यही तो करना होता है। अब सवाल है कि